वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर सुबह 10 बजे 10 मिनट केमिस्ट्री विद के सिंह में हाजिर हैं। आज हम लोग लाए हैं कुछ अच्छी बेहतरीन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एमीन्स की। आइए कुछ रिएक्शन दिखाता हूं जिनसे एमीन्स बनाते हैं, कुछ रिएक्शन दिखाता हूं जो एमीन्स देते हैं। ऐसी रिएक्शंस जो ऑफेनली आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ऐसी रिएक्शन से मिलते हैं। इन्हीं में सबसे पहले नंबर पर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड। सबसे पहले व्हाट इज डिग्रेडेशन? डिग्रेडेशन का मतलब है किसी चीज को डिग्रेड करते हैं। डिग्रेड करने का मतलब क्या होता है? कम करते हैं, छोटा करते हैं, उसे कहते हैं डिग्रेड करना। तो यहां पर हम डिग्रेडेशन करते हैं, मतलब कम करते हैं। किसमें कमी करते हैं ये मैं आपको 2 मिनट में बताता हूं। नाम से ही पता चल रहा है हॉफमैन ब्रोमाइड। तो ब्रोम का मतलब ब्रोमीन, एमाइड का मतलब एमाइड और डिग्रेडेशन का मतलब कम करना। किसे कम करना है 2 मिनट में सिखाता हूं। आइए रिएक्शन सामने लिखी है। कोई भी एमाइड ले सकते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो और चाहे वो एरोमेटिक हो। जब इस एमाइड की रिएक्शन 1 मोल ब्रोमीन और 4 मोल OH माइनस या KOH या NaOH के साथ कराई जाती है तो हमेशा आपको प्रोडक्ट मिलते हैं प्राइमरी एमीन्स, जिनमें हमेशा एमाइड से 1 कार्बन कम हो जाता है। क्योंकि आपको ध्यान से देखिए नजर आ रहा होगा ये वाला CO यहां से गायब हो गया और C गायब होने का मतलब 1 कार्बन कम हो गया। यानी यदि यहां पे N कार्बन का एमाइड लिया था तो यहां पर आपको N-1 कार्बन की प्राइमरी अमीन मिलेगी। इसका मतलब यह है यदि वो कभी आपसे क्वेश्चन का एथिल अमीन चाहिए, कौन सी अमीन? एथिल यानी एथ चाहिए, तो एमाइड कौन सा लेंगे? तो एथ से 1 ऊपर आ जाइए। एथ में 2 होते हैं, 3 का लेंगे प्रोप, यानी हम यहां पे लेंगे प्रोपेनामाइड। यदि हम प्रोपेनामाइड लेंगे तो अमीन कौन सी बनेगी? एथेनामाइन या एथिल अमीन। तो जितने एमाइड में कार्बन्स होते हैं हमेशा बेटा जो एमीन्स बनेगी उसमें 1 कार्बन कैसा होगा? कम। आइए रिएक्शन को करके देख लेते हैं एक बार। जैसे सपोज करिए उसने आपको दिया है CH3CONH2। क्या नाम है बेटा? एथेनामाइड या एसिटामाइड। आपने इसकी रिएक्शन कराई है ब्रोमीन एंड KOH के साथ। पूछ रहा है प्रोडक्ट्स बताइए, तो क्या गायब हो जाएगा यहां से? मैंने आपको अभी सिखाया था, ये चला जाएगा और ये किस में डिसॉल्व हो जाएगा? जाके इसमें क्या बनाएगा? K2CO3। बचा क्या है आपके पास? केवल CH3 और ये NH2 यहां पे जुड़ जाएगा। ये बन गई आपकी प्रोडक्ट मेथिल एमीन। साइड प्रोडक्ट K2CO3 KBr बना ही लेते हैं। मैंने आपको याद करिए एक बार रिएक्शंस पे सिखाया था कि किसी भी रिएक्शन में यदि हेलोजन होते हैं और आपके पास कोई ऐसा मेटल होता है जिसकी वैलेंसी +1 है, एल्कली मेटल है, सिल्वर है, ये हमेशा हेलोजन के साथ कंबाइंड होना पसंद करते हैं एज अ साइड प्रोडक्ट। चलिए ये रिएक्शन थी सिंपल सी। एरोमेटिक भी लेके देख लेते हैं। सपोज करिए आपने कहा कि हमें तो बेंजीन रिंग के साथ चाहिए, तो लीजिए मैंने एक एमाइड ले लिया जिसका नाम है बेंजामाइड। ये रहा बेंजामाइड। इसकी भी हमने रिएक्शन कराई सेम, किसके साथ? ब्रोमीन एंड KOH के साथ। कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है और ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? KOBr। तो कभी OBr माइनस या KOBr भी लिखा हो तो भी रिएक्शन विल बी सेम रिएक्शन होती है। रिएक्शन करा दीजिए बेटा। कौन गायब हो गया? ये गायब हो CO। इसे गायब करके बचा कौन? NH2 बचा। किस पे जुड़ा था? बेंजीन पर। जोड़ दीजिए, आपको मिल गई है एनिलीन और साथ में मिला होगा K2CO3, साथ में मिला होगा KBr और साथ में मिला होगा वाटर। यह रिएक्शन नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्या समझ में आया है? ब्रोमाइड का मतलब समझ गए, ब्रोमीन और एमाइड की रिएक्शन है। डिग्रेडेशन क्यों बोला? क्योंकि देखो N कार्बन से N-1 हो गया, यहाँ 2 कार्बन थे, यहाँ 1 मिला, यहाँ जो 1 कार्बन दिख रहा था वो गायब हो गया है, डिग्रेड हो गया है, कार्बन का डिग्रेडेशन हो गया है, कमी हो गई है। इसलिए रिएक्शन कहलाती है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम इसी के मैकेनिज्म की। बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो मिलते हैं मैकेनिज्म से। सिंपल सी भाषा में सीखूंगा, बहुत ज्यादा आयंस वगैरह बनाने की कोशिश मैं नहीं करूंगा। आइए मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होता है आपके पास
कोई एमाइड, ये रहा। पहली स्टेप में ये एमाइड रिएक्शन करता है ब्रोमीन के साथ और इस रिएक्शन को सपोर्ट कराता है बेसिक मीडियम यानी OH-। जब रिएक्शन होती है तो देखिए होता क्या है, एक H निकलता है जो इस Br के साथ मिलकर बना लेता है HBr। हालांकि यहाँ पे चार्ज आते हैं तब Br आता है, पर मैं सीधे Br को जोड़ देता हूं और आपको मिलता है आपका पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट RCONHBr। इसका मतलब यह है कि कभी हम रिएक्शन को इससे शुरू करें, ये ना दिया और ये दिया हो, पूछा जाए क्या ये हाफमैन ब्रोमाइड देगा? बिल्कुल देगा, यही तो आपका पहला इंटरमीडिएट है। अब हम क्या कराते हैं, इसकी रिएक्शन फिर से कराते हैं, किससे? KOH के साथ। इस वक्त ध्यान से देखिए, ये बेस है, इसकी रिक्वायरमेंट है एसिड और इसमें आपको साफ साफ नजर आ रहा है HBr। ये बेस इस HBr को क्या करेगा? खींच लेगा और जैसे ही इसे खींचेगा then what you will get? RCON। लीजिए, अब यहां पर ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन मुसीबत में है भाई, इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट नंबर सेकंड। ये आपका बना है पहला इंटरमीडिएट, ये आपका बना है दूसरा इंटरमीडिएट जिसका नाम है नाइट्रीन। बहुत अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब ये नाइट्रोजन अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है तो इसकी मदद करने के लिए आता है अब ये R, और ये R यहां से अलग होता है माइनस की फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रॉन्स लेकर। ये R कहां आएगा? N के पास। चलो इस R को N के पास ले जाइए, यानी हम कुछ नहीं करा रहे, एक सिंपल सा रीअरेंजमेंट करा रहे हैं। R किसके पास चला गया है बेटा? N के पास। अब जरा समझिएगा, क्या यहां से एक बॉन्ड टूटा है कार्बन का? जी, तो कार्बन के पास एक बॉन्ड फ्री हुआ होगा और ये R गया है N के पास, यस और नो? तो N के पास जाके R ने एक बॉन्ड तो बना लिया होगा। नाइट्रोजन बॉन्ड कितने बनाता है? 3, तो एक इसने बना लिया है R के साथ, एक N के साथ बना हुआ था कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हुआ है, वो फिर N के साथ बना लेगा, तो N और C के बीच कितने बॉन्ड्स फॉर्म हो गए बेटा? 2। अब सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है। ये आपका तीसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है भाई। देखिए अब हम प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे कैसे? अब हम इसका कराते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या कराने जा रहा है बेटा? हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ। कहां से तोड़ते हैं? यहां से। जैसे ही आप तोड़ेंगे, इधर देंगे H2 और इधर देंगे O। यदि यहीं पर हैवी वाटर होता, सपोज करिए क्या होता? D2, तो आप किधर? D2 इधर देते, O इधर देते, क्या बन जाता? RND2। फिलहाल तो आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है RNH2। क्या निकल रही है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है जो बेस KOH में डिसॉल्व होगी और डिसॉल्व होकर आपको दे देगी K2CO3। ये बना आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट 3 इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के साथ। सबसे अनस्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा है? ये वाला। जरा ध्यान से देखिएगा, जब R यहां से यहां गया है तो क्यों गया है? क्योंकि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई है, यानी इस कमी को पूरा कर रहा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। तो कहते हैं कि यहां पर ये R जितना इलेक्ट्रॉन रिच होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा उतना ज्यादा होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा इसके बारे में, आइए जरा देखते हैं। तो कहते थे हमें इस रिएक्शन का ROR देखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन रिचनेस ऑफ R के। अब R कब इलेक्ट्रॉन रिच होगा? जब इसे कोई इलेक्ट्रॉन देगा। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं, रिपेल करते हैं, देते हैं, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का मतलब होता है ऐसे ग्रुप जिनका इफेक्ट +M या +I हो, और यही रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा -I एंड -M। तो कभी यदि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमें कंपेयर करना हो कि किसमें हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन फास्ट होगी, किसमें जल्दी होगी, किसमें स्लो होगी, तो आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। सपोज करिए उसने आपको एमाइड्स दिए, पहला CONH2, लीजिए कलर चेंज कर लेता हूं, CONH2, और नीचे लगा दिया उसने
OCH3, फिर उसने एक दूसरा एमाइड दिया CONH2, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगाया, छोड़ देते हैं। फिर एक एमाइड दिया CONH2, यहाँ पे उसने ग्रुप लगा दिया है, सपोज करिए साइनाइड या NO2 कोई भी। कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताइए, तो बड़ा आसान है। इसका इफेक्ट कौन सा है? प्लस है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं। इसका इफेक्ट कौन सा है? माइनस है। रिएक्टिविटी को कौन बढ़ाता है? प्लस है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कौन सी रिएक्शन के लिए? हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के लिए ये होगा, यानी मोस्ट रिएक्टिव पहला वाला, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। ये है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि सर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम नहीं करने थे और हमारे पास एमाइड ही मौजूद था RCONH2, और हम कार्बन्स को कम करना ही नहीं चाहते हैं, यानी हम अमीन्स तो बनाना चाहते हैं, पर जो अमीन हम चाहते हैं वो उतने ही कार्बन की चाहते हैं। लीजिए, यानी इस वाले कार्बन को आपने अब खत्म नहीं किया कि तो हम क्या करेंगे? तो एक तरीका है, आप इसका रिडक्शन करा दीजिए। क्या करा दीजिए? रिडक्शन। किससे कराइए? बाय सोडियम इन अल्कोहल। अल्कोहल में एथिल अल्कोहल को हमेशा हम लोग प्रिफर्ड करते हैं, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, इसके साथ करा दीजिए। तो ये दोनों ही क्या करेंगे? इसी एमाइड को उठाएंगे और अमीन में बदल देंगे। जैसे मान लीजिए उसने आपसे कहा कि आपके पास प्रोपेनामाइड है, ये रहा बेटा, और इससे कहता है कि अमीन बनानी है CH3 CH2 CH2 NH2। कहते हैं रिएजेंट बताइए क्या इस्तेमाल करेंगे? या मान लीजिए कल वो आपसे कह देता है कि आपको अमीन बनानी है फिर से, और अब की जो अमीन बोल रहा है वो बोल रहा है CH3 CH2 NH2। तो जरा बताइए यहाँ कितने कार्बन्स हैं? 3 कार्बन्स। यहाँ कितने कार्बन्स हैं? 3 कार्बन्स, यानी डिग्रेड नहीं कराना है। यहाँ कितने कार्बन है? 2 कार्बन, यानी डिग्रेड कराना है। तो नीचे डिग्रेडेशन रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? ब्रोमीन एंड KOH के साथ। लेकिन ऊपर ये नहीं कराएंगे, बल्कि ऊपर क्या कराएंगे? रिडक्शन करा देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम अल्कोहल के साथ। तो इस तरीके से हम एमाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइमरी एमीन्स। क्या क्लियर है रिएक्शन? ये कहलाती है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी डिग्रेडेशन में आगे बढ़ते हैं और एक रिएक्शन से और मिलते हैं। एक अच्छी रिएक्शन है जिसका नाम है श्मिट रिएक्शन। ये भी एक डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है, मतलब इसमें भी कार्बन्स कम होते हैं। अच्छी रिएक्शन है, बढ़िया रिएक्शन है। देखिए याद करना भी बड़ा आसान होता है। कहते हैं खूब बनेगी अमीन जब मिल बैठेंगे 3 यार। अरे यार कहाँ बैठेंगे, यार को हटा देते हैं। खूब बनेगी अमीन जब मिल बैठेंगे एसिड 3। खूब बनेगी अमीन जब मिल बैठेंगे एसिड 3। कौन कौन से? आइए मिलते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम एलिफेटिक ले या एरोमेटिक ले। व्हाट इज एसिड? COOH, पहला एसिड। और इस एसिड की रिएक्शन एक दूसरे एसिड से कराते हैं N3H। ये भैया अमोनिया नहीं है, हाइड्रोजोइक एसिड। और इनको गर्म करते हैं एक तीसरे एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में। टेम्परेचर होता है अप्रॉक्सीमेट 160 डिग्री सेल्सियस। जब आप गर्म करते हैं तो 2 गैसेस निकलती हैं। अब 3 एसिड मिला रहे हैं, कुछ तो भाई कमाल होना चाहिए। तो जरा देखिए, पहली गैस निकली है ये कार्बन डाइऑक्साइड। एक गैस यहां से निकलती है नाइट्रोजन। कौन बचेगा? एक N और H, और ये H मिलके बनाएंगे R या AR। इसके साथ NH2 प्लस मिली है CO2 प्लस मिली है नाइट्रोजन। दोनों गैसेस हैं, निकल जाएंगी। इस रिएक्शन को कहते हैं श्मिट रिएक्शन। इसमें भी यदि आप देखिए तो डिग्रेडेशन कैसे हुआ है। यदि यहां आपके पास N कार्बन्स हैं तो जो अमीन मिलेगी बेटा उसमें 1 कार्बन कम, यानी N-1 कार्बन्स होंगे। क्योंकि ये CO2 निकल गई है तो 1 कार्बन इसमें क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो क्या बोलते हैं? खूब बनेगी अमीन, प्राइमरी अमीन। खूब बनेगी अमीन जब मिल बैठेंगे एसिड 1, 2, 3। क्लियर? वैल्यूज तो आप ले ही सकते हैं, मुझे लगता है आसान सा होता है।
जैसे मैंने इसे ले लिया, बेंजोइक एसिड, रिएक्शन कराई, N3H हाइड्रोजोइक एसिड के साथ प्रेजेंस ली है H2SO4 की, गर्म किया है। क्या बनेगा बेटा, ये CO2 तो निकालनी ही निकालनी है, तो इस कार्बन को कम कर दिया और सीधे जोड़ दिया NH2। क्या मिली आपको, एनिलीन मिली, साथ में निकल गई है गैस कार्बन डाइऑक्साइड, और एक गैस जो हाइड्रोजोइक एसिड से मिली है दैट इज N2। लीजिए, यह है श्मिट रिएक्शन, बिल्कुल वही कंडीशन होती हैं जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में थी। जैसा वहां पे रिएक्टिविटी थी, सेम रिएक्टिविटी यहां पर भी होती है। आपके सामने बनी है श्मिट रिएक्शन एग्जाम्पल के साथ, सिंपल सी आसान सी रिएक्शन। तो ये मेथड्स थे अमीन बनाने के। आपने 3 रिएक्शन पढ़ी, एक श्मिट रिएक्शन पढ़ा, एक एमाइड का रिडक्शन देखा और एक हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड पढ़ा। आइए एक रिएक्शन से मिलते हैं जो अमीन्स की प्रॉपर्टीज में आती है, बड़ी फेमस सी रिएक्शन है, कार्बिल अमीन रिएक्शन। आइए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन से जिसका नाम है कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल एमाइन रिएक्शन। आइए, आपको लग रहा होगा मैंने 2 M क्यों लिखे, चलता है। कार्बिल एमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमीन किसे कहते हैं आपको पता है? कार्बिल अमीन एक ग्रुप का नाम है, NC आइसोसाइनाइड ग्रुप, इसे कहते हैं कार्बिल अमीन। इसे भी याद करना पड़ता तो आसानी से याद हो जाती है कार्बिल अमीन रिएक्शन। आइए सबसे पहले मिलते हैं कार्बिल अमीन रिएक्शन से। पहली चीज, ये कार्बिल अमीन रिएक्शन है फॉर प्राइमरी एमीन्स ओनली। और ये जो प्राइमरी एमीन्स आप यहां पर लेते हैं बेटा, ये जो 1 डिग्री अमीन हमने यहां पर ली है, ये प्राइमरी अमीन कोई भी हो सकती है, यानी आप इसे एलिफैटिक भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इसे एरोमेटिक भी ले सकते हैं। तो चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, दोनों ही कंडीशंस में प्राइमरी अमीन सिस रिएक्शन को आराम से रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्शन क्या होती है इसको देखते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि इसके रिएक्टेंट याद कैसे किए जाते हैं। तो पहले तो हम कोई भी प्राइमरी अमीन ले लें, चाहे वो R हो चाहे वो AR हो। क्या लगा दिया, NH2। लीजिए, ये आपकी प्राइमरी अमीन है। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ। किसकी प्रेजेंस, किसी बेस के 3 मोल्स की प्रेजेंस ये रहे। जब ये रिएक्शन होती है तो आपको एक खराब स्मेल वाला, बैड स्मेल वाला कंपाउंड मिलता है, आइसोसाइनाइड RAR। और ये जो NH2 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें। दिस ग्रुप बेसिकली इज कॉल्ड कार्बिल अमीनो ग्रुप या आइसोसाइनाइड ग्रुप। ये बनता है, साथ में बनेगा, देखो थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने, ये पोटेशियम है, ये Cl है, तो 3 के Cl बना दीजिए और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2। दिस रिएक्शन इज सेड टू बी कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो ये आपके पास क्या है, अमीन। तो अमीन को यदि मैं ऐसे लिखूं, अम्मी, AMMI अम्मी, तो मैंने इसीलिए ऊपर डबल M लिखा था। अम्मी को का मतलब क्लोरोफॉर्म, बेस पसंद है, लीजिए बेस पसंद है, तो क्या बोलेंगे, अम्मी को बेस पसंद है। तो ऐसी सयानी है, सोच लो, ऐसी सयानी मतलब ये, ऐसी सयानी यानी आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे, ऐसी सयानी, सयानी, तो मैं सयानी को ऐसे लिख दूं, ऐसी सयानी यानी आइसोसाइनाइड, तो ऐसे बोलते हैं। अम्मी को बेस पसंद है, अम्मी यानी अमीन, को यानी क्लोरोफॉर्म, बेस यानी KOH, कोई भी NaOH भी ले सकते हैं, पसंद है, ऐसी सयानी है। ऐसी सयानी मतलब क्या दे देती है, आइसोसाइनाइड देती है। तो ये रिएक्शन है कार्बिल अमीन रिएक्शन। आइए थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अम्मी ये रही यानी एनिलीन, पसंद ना हो तो आप ले सकते हैं एथिलमीन, ये रहा। किससे रिएक्शन कराई हमने, अम्मी को यानी क्लोरोफॉर्म से, कौन पसंद था, बेस यानी KOH की प्रेजेंस। सेम रिएक्शन यहां पर, तो
तो क्या बन जाएगा NC, यानी फिनाइल आइसोसाइनाइड क्या बन जाएगा C2H5NC। ये बॉन्डिंग होती है भाई, देख लीजिए। यदि फॉर्मल चार्ज लगाएंगे तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसी कार्बन को, तो नाइट्रोजन पर प्लस आ जाएगा, फॉर्मल कार्बन पर माइनस। तो ये रिएक्शन है कार्बिल अमीन रिएक्शन। यदि कार्बिल अमीन रिएक्शन में हम ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो याद रखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन, यानी जितनी एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतनी आसानी से प्रोसीड होगी कार्बिल अमीन रिएक्शन। पर शर्त यही है कि अमीन होनी भैया प्राइमरी चाहिए, सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स के लिए रिएक्शन नहीं है। तो ये थी कार्बिल अमीन रिएक्शन, बिल्कुल आसान सिंपल सी रिएक्शन है। आइए थोड़े से क्वेश्चंस करना चाहते हैं हम कार्बिल अमीन रिएक्शंस के भी। आइए देखते हैं थोड़े से क्वेश्चंस। ये रहे क्वेश्चंस कार्बिल अमीन रिएक्शन और अमीन्स की नेम रिएक्शंस के आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, आंसर भी लगे हुए हैं तो आपको दिक्कत भी ज्यादा नहीं होगी। लुक हियर, सबसे पहला करें विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव कार्बिल अमीन रिएक्शन। ये प्राइमरी अमीन है देगा, ये भी प्राइमरी अमीन है देगा, पर इसे देखिए ये सेकेंडरी अमीन है और सेकेंडरी अमीन इस रिएक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो सेकेंडरी अमीन इस रिएक्शन को नहीं देंगे, यानी आंसर हो गया थर्ड। यहाँ पे आई भैया हाफ पेन ब्रोमाइड रिएक्शन है, आसान सा काम है, इसे यहाँ से हटाएंगे। याद करिए क्या मिलेगा CH3NH2, पर आपने किसे लिया है हैवी वाटर को। मैंने आपको बताया था, जरा याद करिए, तो दोनों H वैसे भी रिएक्शन में निकल जाते थे Br के साथ, याद है ना। और वाटर से जब तोड़ते थे तो वहां से आता था H, तो यहाँ H की जगह आएगा D और आपका आंसर हो जाएगा CH3ND2। क्लियर है। ये दो H मैकेनिज्म पढ़ाई थी मैंने, निकाल दिए थे बेटा, और बाद में जो H आए थे RNCO में वो किससे आए थे, वाटर से। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। ये रहे 2 क्वेश्चंस और। पहला CH3 क्लोरोफॉर्म रिएक्शन है, केवल जो आपका NH2 ग्रुप है बेटा तो किसमें बदल जाएगा, आइसोसाइनाइड ग्रुप में। तो 2 कार्बन से आइसोसाइनाइड बना दिया, ये रहा ये आपका आंसर। देखिए ये नहीं है बेटा, क्योंकि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से, ठीक है ना। यहां पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ करेक्ट ईज ऑफ एमाइन फॉर्मेशन, हाफ पेन ब्रोमाइड रिएक्शन से पूछ रहा है। हाफ पेन ब्रोमाइड रिएक्शन के लिए मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, जिसमें +I+M होगा उसका रिएक्टिविटी रेट ज्यादा, तो सबसे ज्यादा होगा सेकंड का, क्योंकि इसमें है +M, इसमें है -M, सबसे ज्यादा सेकंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, आंसर हो गया है 4th वन। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पर आइए, फिर से वही है, कौन है जो कार्बिल अमीन टेस्ट देगा। ये प्राइमरी अमीन है देगी, ये सेकेंडरी नहीं देगी, टर्शरी नहीं देगी, एमाइड तो बिल्कुल नहीं देगी। ये पॉजिटिव कार्बिल अमीन टेस्ट, फिर से वही क्वेश्चन है। देखिए NN डाइमेथिल, जहां उसने बोला है NN, तो NN का मतलब ही हो गया है कि डाइमेथिल एनिलीन। तो एनिलीन क्या है, ये है एनिलीन NH2, ठीक है। अब आपने NN यानी इस नाइट्रोजन से 2 H हटा के 2 क्या लगा दिए, मिथाइल। तो ये तो टर्शरी अमीन है बेटा, बिल्कुल नहीं देगी। यहाँ 1 नाइट्रोजन पे लगा दिया, 1 4 नंबर पे लगा दिया, ये भी नहीं देगी। यहाँ भी नाइट्रोजन पर मैथिल, ये भी नहीं देगी। पैरामिथाइल बेंजाइल अमीन, इससे मिलते हैं भाई। व्हाट इज बेंजाइल अमीन, CH2NH2 ये है, और पैरामिथाइल का मतलब आपने यहाँ पे मिथाइल लगा दिया। तो बताइए NH2 ग्रुप वैसे ही है, यानी प्राइमरी अमीन है, तो ये रिएक्शन देगा। आगे बढ़ जाते हैं, 2 क्वेश्चंस और। इन द हाफ पेन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH एंड ब्रोमीन, याद होगा 4 मोल NaOH 1 मोल, 4 मोल NaOH 1 मोल ब्रोमीन। यहाँ जाइए, इंटरमीडिएट जो फॉर्म्स होते हैं मैंने आपको 3 बताए, तो उनमें एक था RCONHBr, एक था RCN C डबल बॉन्ड ON, और एक था RNCO, इसी के हाइड्रोलिसिस से आपको अमीन मिली थी। तो आंसर हो गया है 3rd। यहां पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9। इथाइल अमीन इज ऑब्टेन्ड, तो आपको इथाइल अमीन चाहिए। बताइए एथ में कितने कार्बन हैं, 2,
तो किससे मिलेगी हाफमैन ब्रोमाइड? अगले यानी 3 कार्बन किससे मिलेगी? प्रोप से। याद है ना, प्रोपेनामाइड की रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे आ जाइए भैया, पूछा नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड मिलेगा, कौन सी रिएक्शन लिखी है बोर्ड पे? अम्मी को बेस पसंद है, क्या बनेगी? आइसोसाइनाइड। तो आंसर हो गया है 3rd। देखिए इसको समझिए, कंस रूल मैंने आपको पढ़ाया था, याद है? रिएक्शन सिखाई थी कंस रूल की। तो ये एसिड क्लोराइड यहां से जुड़े एक H से बना लेगा क्या? CONH2। CONH2 के हाफमैन ब्रोमाइड कराएंगे, बनेगी एनिलीन, और एनिलीन की कराएंगे इसके साथ तो बन जाएगा आइसोसाइनाइड। यानी आंसर होगा पहला। समझ में आया ना बेटा? यहां से निकला तो ये ग्रुप किसमें बदल गया? ये बदल गया CONH2 में। बाकी बेंजीन को PH लिख देता हूं, ऐसे ही लिखा रहेगा। फिर आपने ब्रोमीन के OH से कराई तो क्या बन गया? एनिलीन, और एनिलीन की आपने ये कराई है कार्बिलमीन रिएक्शन तो बन गया आइसोसाइनाइड। क्लियर है? Which of the following will not undergo Hofmann bromide reaction? अब हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जरा बता दीजिए भाई किसकी होती है? तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन किसकी है? वो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। हट जा भाई, तू क्यों नहीं हट रहा? कहां से हटेगा? चलिए हट गया। आइए देखिए, कहते हैं हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कौन नहीं देगा? ये तो देता था, मैंने आपको बताया था, याद करिए। याद है ना आपको? ये तो इस रिएक्शन को दे देता है। CONH2 भी इस रिएक्शन को दे देगा, ये नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे यदि CH3 आ गया तो रिएक्शन कैसे होगी? Br था तो रिएक्शन आ सकती थी, इसमें रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, तो ये इस रिएक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो आंसर हो गया है 3rd। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं, इनको मैं नहीं करा रहा हूं, आपके लिए छोड़ दिया है मैंने। क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके नीचे 14 आएगा। आइए मैं आपको दिखाता चलता हूं, पॉज करके आप इसे देख सकते हैं। आंसर्स आपके सामने लगे ही हैं। फास्टेस्ट कार्बिलमीन जो सबसे ज्यादा बेसिक, ये प्लस M इफेक्ट है, ऊपर इलेक्ट्रॉन भेज के बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, रिएक्शन कराएंगे, पहले Cl आएगा, फिर CONH2 आएगा, फिर हाफमैन ब्रोमाइड हो जाएगी तो बन जाएगी ये एनिलीन। कार्बिलमीन कौन देता है, कौन नहीं देता बता सकते? इथाइलमीन, मिथाइलमीन सब देंगे, डाइमिथाइल नहीं देगा, सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 ये रहे। लीजिए, ये रही आपकी क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चंस हैं, आराम से आप इन्हें कर लीजिए, आज केवल यहां तक। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, धन्यवाद, शुक्रिया।